नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आज एक विशेष विषय पर कुछ कहने जा रहा हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं, इस देश में यूरेशिया से वैदिक धर्मी ब्राह्मण जब आए तो उन्होंने अपना कुछ एजेंडा साथ में लाया था। उनका एजेंडा था, उनका एकमात्र एजेंडा था, वो था जो है यहाँ इस देश को गुलाम करना और जो इस देश में उनका वैदिक धर्म प्रस्तापित करना। तो वैदिक धर्म अगर प्रस्तापित किया जाता है तो उसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट होने वाला था, उसका परिणाम होने वाला था, वो था जो है विषमता। तो उसका ब्राह्मणों का जो हम एजेंडा देखते हैं वो विषमता था। विषमता का मतलब भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता आदि आदि, यह सब उनके धर्म में जो है इसे हम विषमता कहते हैं। तो विषमता से जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, विषमता प्रस्तापित करना चाहते थे, कर चुके थे, तब यहाँ के लोगों ने, नेटिव लोगों ने अपना जो एजेंडा चलाया वो था समता का एजेंडा दिया। सभी लोग कहने लगे, नेटिव लोग कहने लगे, नहीं भाई, विषमता नहीं होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। तो समता क्या है? समता का मतलब है फिर जो है विषमता को नष्ट करना है तो जातिवाद, वर्ण भेद, ऊंच नीच, अस्पृश्यता आदि समाप्त करना पड़ेगा। ब्राह्मण तो ये नहीं चाहते थे। तो आपका जो समता का एजेंडा कई सदियों तक जो है ये आपने प्रस्तापित करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझे, वो नहीं माने। वो इसलिए नहीं माने कि वो जानते हैं कि वो जिस राष्ट्र से आए हैं, यूरेशिया, आज यूरेशिया एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। वहाँ ब्राह्मण का कोई अब नामो निशान नहीं है। तो ये जानने के कारण उनको जो है कि उनके अस्तित्व के लिए या तो इस देश में समता, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि आपको समता प्रस्तापित करना पड़ेगा, तो समता तो वो प्रस्तापित नहीं करने के कभी इच्छुक नहीं रहे। समता को उन्होंने ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि उनकी उसके बाद में उन्होंने अपनी रणनीति जो है उसको बदल दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमको समरसता स्थापित करना है। समरसता का अर्थ है कि हम जो कहते हैं हमारे साथ में आप जो है हमारी बात को मानो। हम अगर कहते हैं वर्ण है तो आप इसको मानो, जाति है तो आपको इसको मानना पड़ेगा, आपका धर्म जो है वैदिक धर्म है तो इसको आपको मानना पड़ेगा, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है तो आपको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो है उन्होंने शब्द जो है, अब जो उन्होंने विषमता इस शब्द को उन्होंने ये आज जो है उसको उन्होंने समरसता ये नाम दिया है। पर काम क्या है समरसता में? काम वही है जो पहले विषमता में था। अब विषमता में जो काम है वही समरसता में काम है, वही भेदभाव है, वही ऊंच नीच है, वही वैदिक ब्राह्मण धर्म है, वही जो है वर्ण है, वही जातिवाद है, उसको उनको कायम रखना है। वो कहते हैं कि इसको कायम रखते हुए आपको और देश को समाज व्यवस्था निर्माण करनी है। यहाँ के नेटिव लोगों को उनके के साथ में इस प्रकार से रहना है कि वो हम लोग जो है नेटिव लोग हैं उनके अधीनस्थ है और उनकी जो है बातें हमको माननी पड़ेगी, उनका वर्चस्व मानना पड़ेगा।
तब हम यहाँ जो है ये नेटिव लोगों ने अपना जो है एजेंडा सन के सामने रखा, वो है एक रास्ता। उन्होंने कहा समरसता, तो हमने कहा एक रास्ता। एक रास्ते का मतलब क्या है? एक रास्ते का मतलब है कि एक ही रास्ता, हम रास्ता, जिसे हम कहते हैं हम रास्ता। और हम रास्ता में जो होता है, एक रास्ता जो होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, न उसमें ऊंच नीच होती है, न वर्ण होता है, न जाति होती है, न इस प्रकार का कोई भी जो है धर्म अस्तित्व में नहीं रह सकता है। तो वैदिक ब्राह्मण धर्म को जो है इस प्रकार से हम एक रास्ता में हम इसको अमान्य करते हैं। अब ब्राह्मण इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे क्या? ब्राह्मण इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो एक रास्ता का जो प्रोग्राम है, नेटिव रूल मूवमेंट या नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व, उसके खिलाफ में उनके षड्यंत्र इस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया है समरसता। अगर आप समरसता नहीं मानते हैं, उनका वर्चस्व नहीं मानते हैं, तो जो है वो आपका अस्तित्व ही वो मिटा के ख़त्म कर देंगे। अस्तित्व कैसा मिटाएंगे? वो अस्तित्व मिटाने का उन्होंने शुरुआत जो की है, सबसे पहले यहाँ का किसान जो है नेटिव है, तो किसान के ऊपर में कई प्रकार के कानून उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि आपके पास में कोई खेती ही न बचे। जब खेती नहीं बचेगी तो आप भूमिहीन हो जाएंगे। आप भूमिहीन होने का मतलब है कि आप भूमिज नहीं हैं, और भूमिज नहीं है तो नेटिव कैसे रहेंगे आप रजपुत्र नहीं हो सकते हैं, भूमिपुत्र नहीं हो सकते, आदिवासी नहीं हो सकते। तो भूमि पर जो है अब वो चाहते हैं कि भूमि पूरी जो है आपके पास से वो किसी न किसी प्रकार से छीन ली जाए। अब भूमि छीन लेंगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? फिर मोल मजदूरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम तो आपको वो भी नहीं करने देंगे। अब आपको नौकरी जो है वो भी हम करने नहीं देंगे। हमने इस प्रकार का बंदोबस्त किया है कि आपको हम नौकरी इस प्रकार की देंगे कि आप जो है नौकरी 10-5 साल में ही मर जाएंगे। मतलब आपको अब जो है कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, और स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, ना ही आपको पगार में कोई पदोन्नति मिलेगी, न उसमें पगार में आपका बढ़ोतरी मिलेगी, न साल होने के बाद में आपको छुट्टियां मिलेगी, ना आपका इंश्योरेंस होगा, न कुछ न होगा, न कोई फ़ायदा जो है कोई भी फ़ायदा आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 12 घंटा लगातार काम करना पड़ेगा। कौन करेगा 12 घंटा काम? 12 घंटा काम यहाँ के नेटिव लोग जो है वो काम करेंगे। और जो पूंजीपति कौन होंगे? विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण जो है ये पूंजीपति होंगे, मालिक होंगे। तो न खेती होगी, न रोजगार होगा, और इस प्रकार से रोजगार नहीं होगा, खेती नहीं होगी, और आप छोटा मोटा धंधा भी नहीं कर पाएंगे, तो आप तो गुलाम हो जाएंगे। ये तो स्वाभाविक है। तो गुलामी की जो अवस्था जो है आनी शुरू हो गई है। अभी हम पिछले 5-7 साल में जो देख रहे हैं वो इस प्रकार से सारे कानून बनाए गए हैं कि आप जो है गुलामी की प्रथम अवस्था में आप तुरंत जो है पहुंच जाए। अब आप पहुंच चुके हैं, गुलामी की अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ समरसता और एक रास्ता, ये 2 रास्ते की लड़ाई चल रही है। ये समरसता में ब्राह्मण चाहते हैं कि उनका जो वर्चस्व है मान्य किया जाए, वही जो पुराना जो है कि जो विषमता उसको जो है मान्यता दी जाए, वही वर्ण भेदवाद जातिवाद उसको मान्यता कर दी जाए। अब उन्होंने नाम केवल बदला है, विषमता के जगह उन्होंने समरसता ये नाम लाया है, और हमने जो है समता के जगह हमने जो है उसको एक रास्ता का नाम दिया है। तो समता पहले हम प्रस्तापित करना चाहते थे, वो नहीं हो सकी, समता प्रस्तापित नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? कारण सीधा है कि समता वो दे सकते हैं जिनके रहने के लिए जो है कोई अन्य जो है स्थान वो जो है अवेलेबल है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिशों को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए कि ब्रिटिश लोगों का एक राष्ट्र था, वो इंग्लैंड में रहते थे, उनका ब्रिटिश जो साम्राज्य था उनकी कंट्री थी,
और यहाँ भारत में वो वसाहतवाद के तहत यहाँ रहते थे, उनका राज्य था। तो यहाँ के राज्य को छोड़ने में उनको कोई जो है परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ का राज्य हम छोड़ देंगे, पर हमें तो रहने के लिए जगह है, हम तो फिर अपने देश में वापस जाएंगे और वहाँ जो है रहेंगे। इसलिए उस समय में हमारे आज़ादी की लड़ाई में आप देखेंगे कितने ही जो है ब्रिटिश लोग हमको ये जो है साथ देने के लिए तैयार थे। वो चाहते थे नेटिव लोगों को आज़ादी मिले, और उन्होंने इसमें जो है बहुत साथ भी दिया है और बहुत ही सराहना भी की है हमारे नेटिव स्वतंत्रता के लिए। गांधी जी के साथ में भी कई लोग थे, बाबा साहब आम्बेडकर को भी उन्होंने काफ़ी मदद की है। इस प्रकार से अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, स्वतंत्रता की बात भी हुई है। पर अगर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश लोगों के पास में ब्रिटिश लोगों का अपना खुद का राष्ट्र नहीं होता, तो वो क्या वापस जाते यहाँ से? नहीं जाते, वो यही रहते। क्योंकि उनके पास में उनका खुद का अपना राष्ट्र था, इंग्लैंड था, ये राष्ट्र उनके पास था, तो वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। पर ब्राह्मणों के, विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मणों के साथ में ऐसा नहीं हो सकता है। वो जानते हैं इस चीज़ को कि उनका कोई अब स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। यूरेशिया में उनका अपना स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। वहाँ जो लोग रहते हैं वो कोई वैदिक ब्राह्मण धर्मीय लोग नहीं है, ना ही उनको जो है कोई साथ देगा। विश्व में कहीं भी कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है कि विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों को कोई साथ देगा और उनको कहेगा कि आइए हमारे देश में आइए, ये आप भूभाग ले लीजिए। इस प्रकार से नहीं हो सकता है। तो उनके पास में अब कोई रास्ता नहीं रह गया है कि उनको इस देश में ही रहना है, भारत में ही रहना है। पर उनको इसके बावजूद भी जो है अपना वर्ण जो है, वर्णवादी ब्राह्मण धर्म, ये छोड़ना नहीं है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जो रंग जो है बदलते रहते हैं। पहले वो कभी हमारे ही धर्म का नाम लेके हमको ही जो है बेवकूफ़ बनाने की उन्होंने कई बार कोशिश की। उन्होंने कहा हमारा धर्म हिंदू धर्म है, उन्होंने कहा हम सनातन है, सनातनी है। अरे भाई, सनातनी तो आप कैसे हो सकते हैं? इस देश में नेटिव लोग सनातनी है। सनातनी मतलब पुरातन काल से चले आ रहे हैं। सनातन कौन है? सनातन बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब पुरातन धर्म। और आप तो बाहर से आए हुए हैं, तो आप सनातन कैसे हो सकते? ना आप सनातन है ना पुरातन है। आप क्या है? आप तो बाहरी है, आप तो बाहरी है और इस देश पर आक्रामक है। तो आपका धर्म चाहे वो कितना पुराना है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपका धर्म विदेशी है और विदेशी होने के साथ साथ अमानवीय है और भेदभाववादी है। ये धर्म के साथ में आप इस हिंदुस्तान में, इस हमारे देश में नहीं रह सकते। तो ये जानते हैं वो कि उनको और कोई रास्ता नहीं है, कहीं जा नहीं सकते वो। तो उन्होंने अपना जो है एजेंडा बदल दिया। अब कह रहे भी समरसता, अब समरसता, और हम कहते एकता, एक रास्ता। अब एक रास्ता का मतलब, एक रास्ते का मतलब होता है नेटिव रूल। न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, न अस्पृश्य। यहाँ जो है अगर रहना है तो केवल एक ही बनकर रहना होगा, और उसे हम कहते हैं एक रास्ता। ब्राह्मणों को ये पसंद नहीं है, इसलिए वो कहते हैं समरसता। समरसता का जो है वो समरसता के माध्यम से वही भेदभाव और ऊंच नीच लाना चाहते हैं। तो अब साथियों, हम ये समरसता की बात को जो है उनके लिए छोड़ देते हैं। हमारा जो एजेंडा है, हम अपना एजेंडा चलाएंगे। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व के आधार पर हम इस देश में नेटिव रूल लाना चाहते हैं। नेटिव रूल लाने का मतलब है मेरे विदेशी ब्राह्मणों को भगाना। अब वो कहाँ जाना चाहते जाए, उनका राष्ट्र है या नहीं है वो नहीं, जो हमको मालूम नहीं है। अगर कहीं जाना नहीं चाहते, किसी कोई लेना नहीं चाहते, तो वो उनकी मजबूरी है, वो उनकी जो है दुर्भाग्य है। हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई अपना बीमारी तो जानबूझकर अपने साथ नहीं ले सकता है, अपने साथ नहीं रख सकता है, हम इस बीमारी को क्यों रखेंगे? ना ही कोई संसार का जो है व्यक्ति उस ऐसे बीमारी को अपने पास में बुला सकता है। तो साथियों, हमारा एजेंडा और उनका एजेंडा में आज ये फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है आप समझ लीजिए। और इस फ़र्क के कारण जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि अगर इस देश की संविधान
देश का संविधान इस देश के नागरिक मूल भारतीय नेटिव के साथ में न्याय नहीं कर सका और इस देश के लोगों की जो जातिवाद वर्णवाद की समस्या है उसको ख़त्म नहीं कर सका, तो मैं ही वो पहला आदमी होऊंगा कि जो संविधान को जला दूंगा। ठीक है, बाबा साहब तो जला भी देते थे अगर आज जिंदा होते थे, क्योंकि आज की व्यवस्था देखकर क्या आपको नहीं लगता है कि अब जो है संविधान जो है इस प्रकार का आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, अगर संविधान हटा दिया जाता है, जला दिया जाता है, खुद बाबा साहब जला देते हैं, तो आगे क्या होगा? आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता क्या है मैं ये बताता हूँ। आगे का रास्ता है नेटिविज्म, आगे का रास्ता है नेटिव हिंदुत्व, आगे का रास्ता है नेटिव रूल मूवमेंट और नेटिव रूल। ये आपको आगे का रास्ता जो है चुनना पड़ेगा। साथियों, इतना ही मैं कहूँगा और यही मैं मेरा जो विचार यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।